प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे प्यारे प्रियो। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मेरा पहला पहला दिन है इस मेरी आवाज़ में। मैं पहली बार यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि इस वचन के माध्यम से आप लोगों का मन परिवर्तन हो। मैं कोई रिलीजन में विश्वास नहीं रखता, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम, ना मैं बुद्धिस्ट हूँ, ना मैं और कुछ हूँ। मैं सिर्फ मनुष्य हूँ जो परमेश्वर की हाथों से रचना उसने मुझे बनाया है। देखो, हर धर्म, हर चीज अलग अलग सिखाता है, लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र ये बताता है कि वो सच्चा खुदा है। अगर आप कहीं भी लिखा है, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी बाइबल में नहीं दिया कि तुम ईसाई हो, तुम यहूदी हो, तुम मुस्लिम हो। उसने अपने सामर्थ में, अपने रूप में हमें बनाया, ये मनुष्य को उसने सामर्थ दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए जो आज मुझे मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अगर मेरा पहला वचन है, अगर मुझसे कुछ ऊपर नीचे हो तो क्षमा करना। लेकिन जो कोई भी ये वचन को पढ़े, मेरे प्रिय भाई, जो मेरे विश्वासी भाई, वो इस वचन को पढ़े और ग्रहण करे। हर किसी का बताना, पढ़ना अलग अलग तरीके का रहता है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोग के पास शेयर करने। तो चलो आइए हम अब वचन पढ़ते हैं परमेश्वर को महिमा के लिए। आ, हम पढ़ेंगे अजाया 54, उसका 17, और हिंदी में होता है अजाया, ईशाया, ईशाया का 54 और 17 अध्याय, वचन 17। धन्यवाद परमेश्वर को। कहाँ गया? हालेलुया। तो उसका वचन ऐसा कहता है, देखो बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं उस तराई से गुजरा था जहाँ पे मेरे संगत, मेरे कोई मेरे मददगार नहीं आया, सिर्फ यहोवा परमेश्वर उसने मेरी सामर्थ दिया। जब मैं इंडिया में था तो मेरी सोच अलग थी। जब मैं बाहर आया तो मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का, यहोवा का। उसके करीब मैं गया और जाना हूँ उसको करीब से, वो क्या हमारे लिए कर सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए जो आज ये पहला वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करता हूँ। आई होप कि आप लोग सब लोग इस वचन को पढ़े और सुने और अपना जीवन परिवर्तन करें। चलो हम पढ़ेंगे 17 वचन। तो पढ़ेंगे। नो वेपन forms against you shall prosper. Every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. धन्यवाद परमेश्वर को इस वचन के लिए जो इतना अच्छा वचन है। अब हम थोड़ा, मेरे को मेरी इंग्लिश हो रही है, लेकिन हम पढ़ेंगे, बाद में आपको मैं बताऊंगा इसका मतलब। धन्यवाद परमेश्वर को इस वचन के लिए। This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. हालेलुया। बहुत प्यारा वचन है। इसका अगर आप बारीक से बारीक आप समझोगे नहीं तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या कार्य कर सकता है। देखो, वचन तो कोई भी पढ़ लेगा। वचन पढ़ने के लिए कोई, किसी को तो आसानी से पढ़ लेगा वचन। जब आप इस वचन का मनन करोगे, ये वचन का हर एक, अभी समझो, मान लो कि अभी इसमें एक भाग लिखा है नो वेपन। अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे मेरे मिसेस के साथ में। पढ़िए मैडम। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, आमेन। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमेन। यहोवा के दास का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आमेन। यहोवा की यही वाणी। आमेन। देखो, आमेन। पहला वचन क्या बोल, पहला वचन है 17 का, नो वेपन, यानी
जितने भी शस्त्र तुम्हारे हमारे विरोध तैयार किया है, क्या शस्त्र? जैसे कि ये नहीं कि तलवार, बंदूक, छुरी, ये नहीं। जो शैतान हमें वो चीज करने से रोकता है, हमें मारने को कोशिश करता है, हमें खाने को तबाह करने को शैतान हमारे लगातार हमारे खास करके शैतान विश्वासियों के पास ज्यादा जाता है, क्या कि ना चाहते वो ना चाहता है कि कोई परमेश्वर की वाणी पे चले, परमेश्वर के वचन पे चले। शैतान लगातार हमें पाप में डालने की कोशिश करता है। देखो जैसे कि अभी जब हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम रहता है, तो वो हर किसी से हर कोई अपने तरीके से सॉल्व करने को लगता है, लेकिन जो सच्चा वेपन है हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, वो है पवित्र शास्त्र। पवित्र बाइबल के अंदर जो अ, हथियार हम बता नहीं सकते, इतने वर्ड है जो उसे हम मान के चले और उसको मनन करें, तो हम उस वचन के द्वारा हम विक्ट्री पा सकते हैं। वो कैसा? जब हर एक वतन इसमें लिखा है कि एक भी हथियार आपको छू नहीं पाएगा। जैसे कि किसी को घरेलू प्रॉब्लम है, किसी को हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को और किसी का प्रॉब्लम है, तो शैतान वो हथियार इस्तेमाल करता है। अच्छी भली रिलेशनशिप में वो फूट डालता है। बस हस्बैंड वाइफ के बीच में खाली एक तीसरा आदमी आ जाए, उसके बाद देखो शैतान कैसा काम करता है। वो बोलेगा, अरे पता है आपको, आपका हस्बैंड उधर है। अब चाहे कितना भी भरोसा करो, ये गलती सिर्फ इतना सा छोटा डाउट शैतान पैदा करता है, और वो हथियार। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कोई भी शस्त्र तुम्हारे विरोध नहीं ठहरेगा। हालेलुया। फिर क्या बोला? एक लाइन पढ़ो फिर से दूसरा। उनमें से कोई भी सफल न होगा। हाँ, एक मिनट। उनमें से कोई भी सफल ना होगा, कैसा? इस वचन के द्वारा। अगर आप वो वचन सही तरीके से अपने हृदय को लगाते हो, वो वचन सफल ना होगा। देखो पढ़ने में कोई भी एक, अगर आप 10 टाइम भी 100 टाइम भी आप वचन पढ़ोगे, तो आपको आज से सिर्फ नंबर लिखा हुआ दिखेगा। जब आत्मा से आप वचन को बार बार ग्रहण करोगे, यानी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? बार बार बोलोगे। डिक्लेरेशन यानी उस वचन पे अड़े रहना कि ये मेरे लिए वचन है, ये मेरे लिए फिर देखो परमेश्वर कैसा आपके हृदय में काम करता है, कैसा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे बड़ी बात ये है। परमेश्वर को धन्यवाद। बाद में फिर क्या है? और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन हाँ, सबों से तू जीत जाएगा। हाँ, जितने लोग उस पर मुद्दे यानी तुम्हारे विरोध बात करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट में, मतलब विरोध में, अरे वो ऐसा है, इसके पास कुछ होता, वो नल्ला है, वो भिखारा है, वो ऐसा है, इसके पास में कर्जे में डूबा है, लोग आते तरह तरीके से। बस वो सोच में परमेश्वर, शैतान वही चीज में आपको इतना तक नीचे गिरा देता है, आपको चीजों से दूर लेके जाता है। क्योंकि एक टाइम में मेरे साथ ऐसा हो गया था। मैंने ये पवित्र बाइबल ऐसा फेंक दिया था, नहीं मांगता परमेश्वर का वचन, क्योंकि मैं शैतान का इसमें चला गया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना दयालु है, उसके गुस्से में प्यार है, उसकी एक कैसे कहूँ, उसका प्यार मैंने चखा है। तो धन्यवाद इस परमेश्वर का वचन के लिए। और मुझे डर नहीं अभी, मैं बिंदास रहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका वचन मेरे को मिला है। मैंने बार बार वो वचन मनन किया है। वचन पे अड़े रहो, फिर देखो परमेश्वर आपका जीवन में कैसा काम करता है। फिर देखो परमेश्वर आपका लाइफ बदल देता है। फिर देखो आपके घरों में शांति आती है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी हर चीजों में बरकत मिलती है, आप अगर इस वचन के अनुसार चले तो। धन्यवाद परमेश्वर को फिर से। फिर आगे पढ़ी। यहोवा के दास की यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, यहोवा की दास की क्या है? यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हाँ, तो यहोवा की दास का यही भाग होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई भी दास, दास यानी पास्टर, दास यानी
हम भी दास है परमेश्वर के। हम भी जो उसके वचन पे चलते, जो उसके वचन पर सुसमाचार देते, वही दास कहलाते हैं परमेश्वर के। जरूरी नहीं कि पास्टर ही दास है, जरूरी नहीं कि प्रीचर ही दास है। हर लोगों को एक एक अपना गिफ्ट दिया हुआ है। शायद आपके पास कोई प्रीचिंग का गिफ्ट है, शायद आपके पास कोई वर्शिप का गिफ्ट है, शायद आपके पास कोई टूटे हुए लोगों को जोड़ना, यही परमेश्वर की वाणी है, यही आपकी गिफ्ट है, यही परमेश्वर का सबसे बड़ा है। तो परमेश्वर के दास है हम सब। तो हम अपने आप में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाइयों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जब भी आपके जीवन में संकट है, जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ और सिर्फ वचन को ग्रहण करो, वचन को बार बार मनन करो। ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। मैं आपको एक छोटा शॉर्ट में एक वचन पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर, मत्ती का 18 लो और 18 वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। अब पढ़ेंगे हिंदी में प्लीज। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। तो आप समझे इसका मतलब, जो आप इस पृथ्वी पे बांधोगे सच्चाई से, वो आत्मा में स्वर्ग में बना जाएगा तुम्हारे लिए। ये नहीं कि किसी को गलत तरीके से हम करें और बांधे, ये बोले मेरा। आप सच्चाई से जो आप पृथ्वी पे करेगा, वो आपका स्वर्ग में बांधा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि जब आप यीशु मसीह के पास आते, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, जब आप यीशु को अपना स्वामी मानते हो, सबसे बड़ी बात स्वर्ग में लिखा जाता है कि आप उसके स्वामी हो। तो हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, कितना प्यारा सुंदर वचन है। तो मेरे प्रियो, आज के लिए यही वचन है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, स्टडी करूँगा, और मैं इस वचन में इतना गहरा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया है। तो धन्यवाद इस वचन के द्वारा, और धन्यवाद इस सारी बातों के लिए, कि आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई और जो भी ये वीडियो देखेंगे, इसके जीवन में परमेश्वर कार्य कर। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आज का दिन जो इतना प्यारा और सुंदर समय दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इस ईसाया के 54 और 17 की वचन में आपने हमें एक हथियार से लड़ना सिखाया, क्योंकि आप हथियार हमारा बाइबल है। हमारा हथियार ना बंदूक, ना चाकू, ना तलवार, हथियार हमारा बाइबल है। हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई फिजिकल लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हाथापाई से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान से है, स्पिरिचुअल आत्मिक लड़ाई है जो हम लड़ते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, इस लड़ाई से विजय पाने के लिए हमारा शस्त्र, हमारा हथियार बाइबल है, उसका वचन है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे भाई बहन जो भी हो, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। जो उनके जीवन में कमी घटी है, परमेश्वर से दूर करे। और जो उनमें खता है, निराशी है, मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन को, भाई को, परमेश्वर का आत्मा उसको छुए और उस बंधन से आज़ाद करे। धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवन में बरकत आए, उनके बच्चों पे, उनके फैमिली पे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको मिले इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर। और मेरा विश्वास है कि आपने इस देखने वाले, जो भी इस सुनने वाले को आपने उसे चंगा किया, आपके नाम से, यीशु के लहू के द्वारा उनके जीवन में खुशी और शांति आई। ये मेरी प्रार्थना है। सारी आदर महिमा आपको मिले, ये प्रार्थना करता हूँ कि एक लौते पुत्र प्यारे यीशु मसीह के नाम से। सब बोलेंगे आमेन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड।